ओम शांति। आज 18 दिसंबर 2020 है और हम सब इस आत्मा की पढ़ाई को पूरी तरह से पढ़ने के लिए बैठे हैं। ये वो पढ़ाई है जो हमारे मन और बुद्धि की बहुत बहुत मैनेजमेंट करने में मददगार होती है। ये मुरली स्टडी ऑफ माइंड मैनेजमेंट है, जिसमें इतनी गहराई से हमारे अपने संस्कारों की, हमारे अपनी सारी की सारी आदतों की, हमारे व्यवहार कुशल होने की, घर परिवार को निभाने की, कार्य क्षेत्र पे किस तरह से कार्य करना है उसकी, ये सब हमें स्टडी कर रहा है। तो इस मुरली में हमें ऐसी ऐसी गहरी गहरी बातें, भारी बातें मिलती हैं जो हमारे इस जीवन को बहुत बहुत हीरे तुल्य बनाती है। और ये मुरली, ये पढ़ाई कराने वाला वो सुप्रीम फादर है, वो सुप्रीम गॉड है, वो सुप्रीम टीचर है, वो सुप्रीम गुरु है। उसको याद करते हुए हमेशा हम स्टडी ऑफ माइंड मैनेजमेंट को पढ़ते हैं और अपनी परिस्थिति अनुसार, अपने व्यवहार अनुसार, अपने योग्यता अनुसार में से इस अथाह सागर में से मोतियों को चुनते हैं। ये ज्ञान का वो सागर है जिसमें से हम मोती चुनते हैं और वो एक एक मोती जब हम उसे धारण कर लेते हैं तो वो हमारा। तो आइए चलते हैं इन ज्ञान के रत्नों को चुनने के लिए, मोतियों को चुनने के लिए, और बहुत ही सच्चाई से, सफाई के साथ इस स्टडी ऑफ माइंड मैनेजमेंट को पढ़ेंगे और देखेंगे कि मेरे लिए उस परमात्मा ने, बाबा ने क्या विशेष रतन रखे हैं और उन्हें हम पूरे दिन लेके चलेंगे और धीरे धीरे वो हमारे अपने। ओम शांति। तो मीठे बच्चे, रोज विचार सागर मंथन करो तो खुशी का पारा चढ़ेगा। चलते फिरते याद रहे कि हम सुदर्शन चक्रधारी हैं। तो रोज रोज जब हम इस सागर मंथन करते रहते हैं कि हमें क्या करना है, कैसे बनना है, कहाँ पे हम गलत हैं, कहाँ पे हम सही हैं, तो जब ये हम अपने अंदर विचार सागर मंथन करते रहते हैं, चलते फिरते फिर हमें याद रहती है हम सुदर्शन चक्रधारी हैं। तो अगर हम चलते फिरते ये याद रखें कि मैं सुदर्शन चक्रधारी हूं, मैं वो हूं जिसने कैसे पूरे चक्र को निभाया है, तो फिर हमें अपनी अच्छी अच्छी बातों का सिमरन होता रहेगा, व्यवहार में आएगा और फिर हम हमेशा के लिए खुश रहेंगे। तो प्रश्न है कि अपनी उन्नति करने का सहज साधन कौन सा है? कौन सा साधन है जो हमारी अपनी उन्नति कराता है? उत्तर है, अपनी उन्नति के लिए रोज पोता मेल रखो। तो रोज हमें अपने पोता मेल रखना है और चेक करना है कि सारा दिन कोई आसुरी काम तो नहीं किया। जैसे स्टूडेंट अपना रजिस्टर रखते हैं ना, ऐसे तुम बच्चों को भी दैवी गुणों का रजिस्टर रखना है और उन्नति होती रहेगी। तो जब हम अपना रजिस्टर रखेंगे और उस रजिस्टर में चेकिंग करेंगे कि मेरे से क्या गलत हुआ, क्या सही हुआ, तो फिर हमारी सहज ही रसपल हर क्षण उन्नति रहेगी। तो गीत है दूर देश के रहने वाले। तो परमात्मा जो हमारा दूर देश का रहने वाला पिता है, वो हमसे मिलन मनाने आता है और ये सारी की सारी ज्ञान खजाने हमें देता है। ओम शांति। बच्चे जानते हैं कि दूर देश किसको कहा जाता है? दुनिया में एक भी मनुष्य नहीं जानता, भल कितना भी बड़ा विद्वान हो, पंडित हो, इनका अर्थ नहीं समझते। तुम बच्चे समझते हो। बाप जिसको सब मनुष्य मात्र याद करते हैं कि हे भगवान, है जरूर ऊपर मूल वतन में है।
तो वो जो परमात्मा है, वो हमारा कहाँ रहने वाला है? वो मूल वतन का रहने वाला है। तो बाबा कहते हैं कि इस समय बच्चे जानते हैं कि वो दूर देश का रहने वाला है और कितना बड़े से बड़ा विद्वान है, पंडित है, लेकिन वो भी इस अर्थ को नहीं समझते। हम बच्चे कितने आराम से समझ लेते हैं कि वो भगवान हमारा ऊपर मूल वतन में रहने वाला है और किसको भी ये पता नहीं है। इस ड्रामा के राज को भी अभी तुम बच्चे समझते हो। शुरू से लेकर अभी तक जो हुआ, जो होना है, सब बुद्धि में है। सब सृष्टि चक्र कैसे फिरता है, यह अब बुद्धि में रहना चाहिए ना। तो हम कौन है? सुदर्शन चक्रधारी हैं। तो सुदर्शन चक्रधारी को पता है कि इस समय हम संगम पर है। कैसे हम देवी देवता धर्म में आएंगे, फिर कैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे। तो ये सारी बातें हमारी बुद्धि में है। तुम बच्चों में भी नंबरवार समझते हैं, विचार सागर मंथर नहीं करते, इसलिए खुशी का पारा भी नहीं चढ़ता है। उठते बैठते बुद्धि में रहना चाहिए कि हम सुदर्शन चक्रधारी हैं। आदि से अंत तक मुझ आत्मा को सारा सृष्टि का चक्र मालूम है। भल तुम यहाँ बैठे हो, बुद्धि में मूल वतन याद आता है। वह है स्वीट साइलेंस होम, निर्वाण धाम, साइलेंस धाम, जहाँ आत्माएं रहती हैं। तुम बच्चों की बुद्धि में झट से आ जाता है और कोई को पता नहीं। भी हम बच्चों की बुद्धि में एकदम आ जाता है कि हम कहाँ के निवासी हैं, कि हम सुदर्शन चक्रधारी हैं। तो अभी हम भल अपना कार्य यहाँ कर रहे हैं, लेकिन रहने वाले तो अपने मूल वतन के हैं। और अगर वहाँ के हैं, तो वहाँ के जैसे हमारे संस्कार यहाँ होने चाहिए। तो खुद ही में हम विचार सागर मंथन करते रहेंगे। बल कितना भी शास्त्र आदि पढ़ते सुनते रहे हो, फायदा कुछ भी नहीं। वह सब है उतरती कला। तुम अभी चढ़ रहे हो वापस जाने के लिए। तुम खुद तैयारी कर रहे हो। ये पुराना कपड़ा छोड़ हमको घर जाना है। तो अभी हमें पुराने कपड़े को, अपने शरीर को छोड़ घर जाना है। खुशी रहती है ना? घर जाने के लिए आधा कल्प भक्ति की है। सीढ़ी नीचे उतरती ही गए। अभी बाबा हमको सहज समझाते हैं। तुम बच्चों को खुशी होनी चाहिए। बाबा भगवान हमको पढ़ा रहे हैं। ये खुशी बहुत रहनी चाहिए, है ना? बाप बाप आकर हमें पढ़ाते हैं। बाप सम्मुख पढ़ा रहे हैं। बाबा जो सभी का बाप है, वह फिर ये पढ़ाई को पढ़ाते हैं। हम उनसे पढ़ रहे हैं। अनेक बार पढ़ाया है। जब तुम चक्र लगाकर पूरा करते हो, तो फिर बाबा आते हैं। हमें बाबा पढ़ाने आते हैं। तो जब पूरा चक्र संपन्न होता है, तब बाबा हमें पढ़ाने आते हैं। इस समय तुम हो सुदर्शन चक्रधारी। तुम विष्णुपुरी के देवता बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। दुनिया में और कोई ये नॉलेज दे ना सके। शिव बाबा हमको पढ़ा रहे हैं। ये खुशी कितनी रहनी चाहिए। बच्चे जानते हैं कि ये शास्त्र आदि सब भक्ति मार्ग के हैं। यह सदगति के लिए नहीं। तो इस समय जो शास्त्र आदि हैं, वो सब कौन है? भक्ति मार्ग के हैं। उससे हमें कोई सदगति नहीं मिलती। तो हमें सदगति कैसे मिलेगी? जब हम अपने आप को देखेंगे, अपने परिवर्तन को देखेंगे और अपनी घड़ी अपने उस सुदर्शन चक्र को फिराते रहेंगे। भक्ति मार्ग की सामग्री भी चाहिए ना, अथाह सामग्री है। बाप कहते हैं, इससे तुम गिरते आए हो, कितना दर दर भटकते हैं। अभी तुम शांत होकर बैठे हो, तुम्हारा धक्का सब छूट गया। तुम इधर उधर भटकते नहीं हैं, धक्के नहीं खाते हैं। जानते हो, बाकी थोड़ा समय है। आत्मा को पवित्र बनने के लिए बाप ही रास्ता बताते हैं। कहते हैं, मुझे याद करो, तो तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे और फिर सतो प्रधान में आकर राज्य करेंगे। तो हमें ये पूरा राज पता है और इस राज के साथ ही हमें बहुत बहुत विचार सागर मंथन करना चाहिए। हमें इस ज्ञान के गहरे सागर में डूबे रहना चाहिए। तो फिर हम एकदम एवर प्योर हो जाएंगे। यह रास्ता कल्प कल्प अनेक बार बाप ने बताया है। फिर अपनी अवस्था
वो भी देखना है। पूर्ण पुरुषार्थ कर अपने को होशियार बनाते हैं ना। पढ़ाई का भी रिजल्ट होता है, रजिस्टर होता है, और चलन का भी। तो हमारी पढ़ाई का भी क्या है, रजिस्टर है कि हमने पढ़ाई कैसे करी, कैसे उसको धारण करी, और चलन का भी रजिस्टर होना चाहिए। यहाँ तुम्हारे भी दैविक गुण धारण करने हैं। रोज अपना पोता मेल रखने से बहुत उन्नति होगी। आज सारा दिन कोई आसुरी काम तो नहीं किया। हमको तो देवता बनना है। लक्ष्मी नारायण का चित्र सामने रखा है। कितना सिंपल चित्र है। ऊपर में शिव बाबा है। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा यह वर्षा देते हैं। तो जरूर संगम पर ब्राह्मण ब्राह्मणियां होंगे ना। तो इस समय हम कौन हैं? ब्राह्मण और ब्राह्मणियां, और प्रजापिता ब्रह्मा के हम बच्चे हैं। और वो हमें सारा का सारा ये ज्ञान शिव बाबा हमें उनके द्वारा। तो ऊपर में शिव बाबा है, प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा ये वर्षा देते हैं। तो जरूर संगम पर ब्राह्मण ब्राह्मणियां होंगे। देवताएं होते हैं सतयुग में, ब्राह्मण है संगम पर। कलयुग में तो है शूद्र वर्ण वाले। विराट रूप भी बुद्धि में धारण करो। हम अभी हैं ब्राह्मण चोटी, फिर देवता बनेंगे। ब्राह्मणों को पढ़ा रहे हैं देवता बनाने के लिए। तो दैवी गुण भी धारण करना है ना। इतना मीठा बनना है। तो कितना कितना मीठा हमें बनना है, किसी को भी कोई दुख नहीं देना है। जैसे शरीर निर्वाह के लिए कुछ ना कुछ काम किया जाता है, वैसे यहाँ भी यज्ञ की सर्विस करनी है। कोई बीमार है, सर्विस नहीं करते हैं तो उनको फिर सर्विस करनी पड़ती है। समझो, कोई बीमार है, शरीर छोड़ देते हैं, तुमको दुखी होने की व रोने की कोई बात नहीं है। तुमको तो बिल्कुल ही शांति में बाबा को याद रखना है। कोई आवाज नहीं। तो शमशान में ले जाते हैं तो आवाज करते जाते हैं, राम नाम संग है। तुमको कुछ भी कहना नहीं। तुम साइलेंस से विश्व पर जीत पाते हो। उन्हों की है साइंस और तुम्हारी है साइलेंस। तुम बच्चे ज्ञान और विज्ञान का ये यथार्थ अर्थ जानते हो। ज्ञान है समझ, और विज्ञान है सब कुछ भूल जाना, ज्ञान से भी परे। तो ज्ञान में हमें क्या मिलती है? हमें ज्ञान के, हम सागर के बच्चे हैं तो हमें ज्ञान से क्या मिलता है? हमें मिलती है सच्ची सच्ची समझ। वो हमें समझ ज्ञान से मिलती है। और विज्ञान में क्या होता है? इस ज्ञान से परे चले जाते हैं। तो ज्ञान भी है, विज्ञान भी है। आत्मा जानती है हम शांति धाम में रहने वाले हैं। फिर ज्ञान भी है ना, कि ये ज्ञान है कि आत्मा को जब ये आभास होता है कि मैं कहाँ की निवासी हूँ, शांति धाम की निवासी, और इस समय अपना रोल अदा करने के लिए यहाँ आई हूँ। तो बस ये स्वरूप ही हमें ज्ञान के रूप में मिलता है। रूप और बसंत, बाबा भी रूप बसंत है ना। रूप भी है और उनमें सारी सृष्टि चक्र का ज्ञान भी है। उन्होंने विज्ञान भवन नाम रखा है। अर्थ कुछ नहीं समझते तो दुनिया में नाम रखते हैं विज्ञान भवन, तो मगर वो समझते हैं नहीं। तुम बच्चे समझते हो कि इस समय साइंस में दुख दुख भी है और सुख भी है। वहां सुख ही सुख है। यहाँ है अल्पकाल का सुख, बाकी तो दुख ही दुख है ना। घर में मनुष्य कितने दुखी रहते हैं, समझते हैं कहाँ मेरे, तो इस दुख की दुनिया से छूटे। तुम बच्चों को जानते हैं कि बाबा आया हुआ है हमको स्वर्गवासी बनने। अब बाबा हमें स्वर्गवासी बनाने आया है ना, तो कितना गदगद होना चाहिए। कल्प कल्प बाबा हमको स्वर्गवासी बनाते आए हैं। तो ऐसी बात जो है, हमें बाप की जो मत है उस पर हमें पूरा पूरा चलना है। बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, कभी कोई को दुख ना दो, गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र बनो। हम भाई बहन हैं, यह है प्यार का नाता। कोई दृष्टि किसी तरफ जा ना सके। तो अब हमें गृहस्थ का बाबा हमें हमें ज्ञान दे रहे हैं। हमें गृहस्थ को कैसे मैनेज करना है उसकी पूरी स्टडी हमें करा रहे हैं, कि हमें किसी को भी दुख नहीं देना है और सबको भाई बहन की तरह से देखना है।
हर एक की बीमारी अपनी अपनी है, उस अनुसार राय भी देते रहते हैं। पूछते हैं बाबा, यह हालत होती है, इस हालत में क्या करें? बाबा समझाते हैं भाई बहन की दृष्टि खराब नहीं होनी चाहिए, कोई भी झगड़ा ना हो। मैं तुम आत्माओं का बाप हूं ना। शिव बाबा ब्रह्मातन से बोल रहे हैं। प्रजापिता ब्रह्मा बच्चा हुआ शिव बाबा का, साधारण तन में ही तो आते हैं ना। विष्णु तो हमारा सतयुग का, तो विष्णु जो है वो तो सतयुग का है। बाप कहते हैं मैं इनमें प्रवेश कर नई दुनिया रचने आया हूँ। बाबा पूछते हैं कि तुम विश्व के महाराजा महारानी बनेंगे? हाँ बाबा, क्यों नहीं बनेंगे? हाँ, इसमें पवित्र रहना पड़ेगा। यह तो मुश्किल है। अरे, तुमको विश्व का मालिक बनाते हैं तो तुम पवित्र नहीं रह सकते, लज्जा आती है ना। लौकिक बाप भी समझाते हैं, गंदा काम मत करो। इस विकार पर ही विघ्न पड़ते हैं, तो कोई भी गंदा काम हमें नहीं करना है। शुरू से लेकर इस पर हंगामा चला आता है। तो बाबा कहते हैं कि मीठे बच्चे, इस पर जीत पानी है। मैं आया हूँ पवित्र बनाने। तुम बच्चों को राइट रॉन्ग अच्छे बुरे सोचने की बुद्धि मिली है। यह लक्ष्मी नारायण है एम ऑब्जेक्ट। स्वर्गवासियों में दैवी गुण है, नरकवासियों में अवगुण है। अभी रावण राज्य है, यह भी कोई समझ नहीं सकता। रावण को हर वर्ष जलाते हैं, दुश्मन है ना, जलाते ही आते हैं, समझते नहीं कि यह कौन है। हम सब रावण राज्य ये है ना, तो जरूर हम असुर ठहरे। तो हम अगर रावण राज्य के हैं तो हम असुर ठहरे, परंतु अपने को कोई समझते असुर समझते नहीं। बहुत कहते भी हैं कि यह राक्षस राज्य है, यथा राजा रानी तथा प्रजा, परंतु इतना भी समझते नहीं। बाप बैठ समझाते हैं, राम राज्य अलग होता है और रावण राज्य अलग होता है। अभी तुम सर्वगुण संपन्न बन रहे हो। कहते हैं मेरे भक्तों को ज्ञान सुनाओ, जो मंदिरों में जाकर देवताओं की पूजा करते हैं, बाकी ऐसे ऐसे आदमियों से माथा नहीं मारो। मंदिरों में तुमको बहुत भक्त मिलेंगे, नब्ज भी देखनी होती है ना। डॉक्टर लोग देखने से झट बता सकते हैं कि इनको क्या बीमारी है। दिल्ली में एक अजम लखा वैद्य मशहूर था। बाप तो तुमको 21 जन्म के लिए एवर हेल्दी वेल्दी बनाते हैं। यहाँ तो है ही यह रोगी अनहेल्दी। तो यहाँ तो बहुत रोग हैं और बहुत ही अनहेल्दी दुनिया है, लेकिन बाबा हमें एवर हेल्दी और एवर वेल्दी बनाता है। वहां तो कभी रोग होता नहीं, तुम एवर हेल्दी एवर वेल्दी बनते हो। तुम अपने योग बल से कर्मेंद्रियों पर विजय पाते हो, तो हम अपने योग बल से इन कर्मेंद्रियों पे काबू पाते हैं। जितना हम योग में रहते हैं, उसके बाद सर्व संबंध निभाते हैं, तो हम अपने कर्मेंद्रियों को काबू में कर लेते हैं। तुम्हें यह कर्मेंद्रिया कभी धोखा नहीं दे सकती। बाबा ने समझाया है, याद में अच्छी रीति रहो, देही अभिमानी रहो, तो कर्मेंद्रिया धोखा नहीं देंगी। यहाँ भी तुम विकारों पर जीत पाते हैं, वहां कुदृष्टि होती नहीं। रावण राज्य भी है ना। क्या है रावण राज्य इस समय है कि नहीं है? यह है अहिंसक अहिंसक देवी देवता का धर्म। लड़ाई आदि की तो कोई बात नहीं, यह लड़ाई भी अंतिम लगनी है। इसमें बाबा कहते हैं इस लड़ाई को भी अंतिम लगना है और इनसे स्वर्ग का द्वार खुलना है। फिर कभी लड़ाई लगती ही नहीं। यज्ञ भी यह लास्ट है, फिर आधा कल्प कोई यज्ञ होगा ही नहीं। इसमें सारा किचड़ा स्वाहा होता है। बाबा कहते हैं कि इस यज्ञ से ही विनाश ज्वाला निकलती है। परमात्मा का ये राजस्व अश्वमेध यज्ञ है।
जो गीता ज्ञान यज्ञ बाबा ने रचा है, वो उस यज्ञ से ही ज्वाला निकलती है। सारी सफाई हो जाएगी। फिर तुम बच्चों को साक्षात्कार भी कराया गया है। वहां की शुभी रस आदि भी बहुत स्वादिष्ट और फर्स्ट क्लास चीजें होती हैं। उस राज्य की अभी तुम स्थापना कर रहे हो, तो कितनी कितनी हमारे अंदर खुशी होनी चाहिए। तुम्हारा नाम भी है शिव शक्ति भारत माताएं। शिव से तुम शक्ति लेते हो। सिर्फ हम शिव से शक्ति लेते हैं, लेकिन सिर्फ याद से। धोखे खाने की कोई बात नहीं। वह समझते हैं जो भक्ति नहीं करते हैं वह नास्तिक हैं। तुम कहते हो जो बाप और रचना को नहीं जानते हैं वह नास्तिक। तो जो बाप को नहीं जानता, इस रचना को नहीं जानता, कैसे आदि और मध्य होता है, अंत होता है, को नहीं जानता, वो है सच्चा सच्चा नास्तिक। त्रिकालदर्शी भी बने हो, तीनों लोगों तीनों कालों को जान गए हो ना। इन लक्ष्मी नारायण को बाप से यह वर्षा मिला है। अभी तुम यह बनते हो। यह सब बातें बाप ही समझाते हैं। शिव बाबा खुद कहते हैं, मैं इनमें प्रवेश कर समझाता हूँ, नहीं तो मैं निराकार कैसे समझाऊं। प्रेरणा से पढ़ाई थोड़ी होती है ना, पढ़ाने के लिए तो मुख चाहिए ना। गौमुख, बाबा कहते हैं गौमुख, तो यह है ना, यह बड़ी मम्मा है ना, तो ह्यूमन माता है। बाबा कहते हैं, बाप कहते हैं, मैं इन द्वारा तुम बच्चों को सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाता हूँ, युक्ति बताता हूँ। इसमें आशीर्वाद की तो कोई बात नहीं, डायरेक्शन पर चलना है। श्रीमत मिलती है, कृपा की कोई बात नहीं। कहते हैं बाबा घड़ी घड़ी भूल जाते हैं, कृपा करो। अरे यह तो तुम्हारा काम है याद करना, मैं क्या कृपा करूंगा। हमारे लिए तो सब बच्चे हैं, कृपा करो तो सभी तख्त पर बैठ जाएंगे। तो बाबा कहते हैं अगर बाबा कृपा करेंगे तो सारे बच्चे क्या होंगे, सारे के सारे तख्त पर बैठ जाएंगे। पद तो पढ़ाई अनुसार मिलेगा ना, करना तो तुमको ही है। पुरुषार्थ करते रहो, मोस्ट बिलवेड बाप को याद करना है। पतित आत्मा वापस जा ना सके। बाप कहते हैं जितना तुम याद करेंगे तो याद करते करते पावन बन जाएंगे। पावन आत्मा यहाँ रह नहीं सकेगी, फिर वो चली जाएगी। पवित्र बने तो शरीर नया चाहिए ना। पवित्र आत्मा तो शरीर इम्प्योर मिले ये लॉ नहीं। सन्यासी भी विकार से जन्म लेते हैं ना, ये देवताएं विकार से जन्म नहीं लेते। तो फिर सन्यास बाबा कहते हैं करना पड़े। यह तो उच्च पद उच्च ठहरे ना, तो जो देवता है उस पे कोई विकार नहीं रहता, कि वो सन्यास है, सन्यासी बनते हैं। सच्चे सच्चे महात्मा यह हैं जो सर्वगुण संपूर्ण निर्विकारी बनते हैं। वहां रावण राज्य है। बाबा कहते हैं वहां जो है रावण राज्य है नहीं, वहां तो सतो प्रधान राम राज्य है। वास्तव में राम भी कहना नहीं चाहिए, शिव बाबा है ना। इसको कहा जाता है अश्वमेध राजस्व, अश्वमेध अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ। तो ये बाबा का राजस्व अश्वमेध अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ है। रुद्र किसे कहा जाता है, शिव को। कृष्ण का तो नाम नहीं है। ये बाबा आकर ज्ञान सुनाते हैं, वह फिर रुद्र यज्ञ रचते हैं ना। तो मिट्टी का लिंग और शालिग्राम बनाते हैं, पूजा कर फिर तोड़ देते हैं। जैसे बाबा देवियों का मिसाल बताते हैं, देवियों को सजा कर फिर खिलाएंगे पिलाएंगे, पूजा कर फिर डुबा देते हैं। वैसे शिव बाबा और शालिग्रामों की बड़ी प्रेम और सिद्धि से पूजा कर फिर खल्लास कर देते हैं। यह है सारा भक्ति का विस्तार। अभी बाप बच्चों को समझाते हैं, जितना बाप की याद में रहेंगे उतना खुशी में रहेंगे। रात्रि को रोज अपना नहीं देखना है, कुछ भूल भूल तो नहीं की, अपना कान पकड़ लेना है। बाबा आज हमसे यह भूल हुई, क्षमा करो।
बाबा कहते हैं सच लिखेंगे तो आधा पाप कट जाएगा। बाप तो बैठा है ना, अपना कल्याण करना चाहते हो तो श्रीमत पर चलो। पोता मेल रखने से बहुत उन्नति होगी। खर्चा तो कुछ भी है नहीं। उच्च पद पाना है, मनसा वाचा कर्मणा, कोई को भी दुख नहीं देना है। तो हम बच्चों को किसी को भी मनसा से, वाचा से, कर्मणा से दुख नहीं देना है। कोई कुछ कहता है तो सुना अनसुना कर देना है। यह मेहनत करनी है। बाप आते ही हैं तुम बच्चों को दुख दूर कर तथा सुख देने के लिए। तो बच्चों को भी ऐसा बनना है। तो हम बच्चों को ऐसा बनना है। मंदिरों में सबसे अच्छी सर्विस होगी। तो बाबा कहते हैं कि जो मंदिर है उसमें हमारी बहुत बहुत अच्छी हमारी सर्विस होगी। वहाँ रिलीजियस माइंड, बाबा कहते हैं तुमको बहुत मिलेंगे। तो वो वहाँ पर बहुत बहुत हमारे को रिलीजियस माइंड जो है लोग मिलेंगे। तो हमें वैसा बनना है और उनको वैसा बनाना है। तो जो भी रिलीजियस माइंड हमारे लोग होंगे हमें उन्हें और पकड़कर बाप का ज्ञान देना है। प्रदर्शनी में बहुत आते हैं। प्रोजेक्टर से भी प्रदर्शनी मेले में सर्विस अच्छी होती है। मेले से खर्चा होता है तो जरूर फायदा भी होगा ना। तो बाबा कहते हैं चाहे खर्चा भी होता है लेकिन फायदा भी तो हो रहा है। कितने लोग मेले से जुड़ जाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के दे बच्चों प्रति बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग। नमस्ते जी, नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, बाप ने राइट रॉन्ग की समझने की बुद्धि दी है। उसी बुद्धि के आधार पर दैवी गुण धारण करने हैं। किसी को भी दुख नहीं देना है। आपस में भाई बहन का सच्चा प्यार हो। कभी कुदृष्टि ना जाए। हमें अपनी दृष्टि की बहुत संभाल करनी है। हमें भाई बहन की तरह आपस में रहना है और किसी को भी कोई दुख नहीं देना है। और अपने राइट और रॉन्ग की जो बुद्धि बाबा ने दी है उससे हमें दैवी गुणों को धारण करना है। तो जो भी हमारे दैवी गुण हैं उनको हम उसी से धारण कर सकते हैं। बाप के ये डायरेक्शन पर चल अच्छी तरह पढ़कर अपने आप पर आप ही कृपा करनी है। तो बाप की जो डायरेक्शन है उस पर हम चलेंगे और अपने आप पर कृपा करनी है। अपनी उन्नति के लिए पोतामेल रखना है। कोई दुख देने वाली बातें करता है तो सुना अनसुनी कर देनी। तो हमें बहुत बहुत अपने ऊपर अटेंशन देनी है। किसी को भी दुख नहीं देना है। दैवी गुणों को धारण करना है और इस बुद्धि में राइट रॉन्ग को देखते हुए बाप की डायरेक्शन तरफ लिखना है और अपना पोता मेल लिखना है। आज का जो वरदान है वो बाबा ने दिया है, वो है सर्व संबंधों का अनुभव एक बाप से करने वाले अतक विघ्न विनाशक भव। तो बाबा कहते हैं जिन बच्चों के सर्व संबंध एक बाप के साथ है उनको सब संबंध निमित्त मात्र अद्भुत अनुभव होंगे। जिसका सारा संबंध बाप से जुड़ा है तो बाकी सारे संबंध कुछ भी नहीं महसूस होंगे। वह सदा खुशी में नाचने वाले होंगे। कभी थकावट का अनुभव नहीं करेंगे। अथक होंगे। आप और सेवा इसी लगन में मगन होंगे। विघ्नों के कारण रुकने से की बजाय सदा विघ्न विनाशक होंगे। तो सर्व संबंधों की अनुभूति एक बाप से होने का कारण डबल राइट रहेगा। कोई बोझ नहीं होगा। सर्व कंप्लेन समाप्त होंगी। तो कोई कंप्लेन नहीं होंगी। सारी कंप्लेन समाप्त। कंप्लीट स्थिति का अनुभव होगा और सहज योगी होंगे। तो बाबा हम बच्चों को आज एकदम सहज योगी बना रहे हैं। उसके लिए हमें बाबा से सर्व संबंधों को निभाना है और जब हम उसके साथ सर्व संबंध निभाएंगे बहुत बहुत अथक महसूस करेंगे, विघ्न विनाशक महसूस करेंगे। सारी की सारी जो कंप्लेंट्स हैं वो कंप्लीट हो जाएंगी। बाबा ने जो आज स्लोगन दिया है वो है संकल्प में भी देहधारी तरफ आकर्षण होना, अर्थात बेवफा बनना।
उस परमात्मा के साथ बेवफाई होगी अगर हम संकल्पों में भी किसी देहधारी की तरफ इच्छा रखते हैं। तो ये सारी की सारी बातें बाबा ने हमें समझाई। तो जैसे ये पढ़ाई स्टडी ऑफ माइंड मैनेजमेंट है, तो माइंड में ये सारी बातें रखनी है कि रोज अपना पोता मेल चेक करना है, किसी को दुख तो नहीं दिया, कोई आसुरी गुण तो नहीं धारण किए, बहुत बहुत गुण धारण करने हैं। कोई कुछ भी कहे पर फिर भी मुझे अपने स्वरूप में ही स्थिर रहना है। बात को सुनी अनसुनी कर देना है और उसके साथ सर्व संबंधों को मुझे निभाना। उस परमात्मा के साथ जब सर्व संबंध निभेंगे, मैं एकदम अथक बहुत बहुत लाइट महसूस, विघ्न विनाशक होंगे। तो सारी की सारी जो कंप्लेंट्स होंगी ना हमारी, वो क्या हो जाएंगी, कंप्लीट हो जाएंगी। और फिर किसी भी देहधारी की तरफ आकर्षण नहीं रखना है, संकल्प में भी नहीं रखना है, वरना हम उस बात। तो सारे दिन इसका चिंतन चलता रहे कि मैं बाप के साथ कोई बेवफाई नहीं करूंगा, मैं सिर्फ और सिर्फ उसी को याद करूंगा और उसकी याद से अपने आप को पावन बनाऊंगा और बिल्कुल भी नहीं थकूंगा और अपने विघ्नों को भी मैं दूर करूंगा और किसी की भी विघ्न को अपने ऊपर आने नहीं। ये अभ्यास हम पूरे दिन आज रखेंगे और इसी अभ्यास में अपने पूरे दिन गृहस्थ में, कार्य क्षेत्र में को, इस मैनेजमेंट को अपने माइंड की देखते जाएंगे और खड़ी खड़ी इसका सिमरन करेंगे। तो उस परमात्मा का बहुत बहुत शुक्रिया जिसने हमें ये प्यारी प्यारी मुरली पढ़ाई, समझाई और प्रिया बाबा। ओम शांति, ओम शांति, ओम